हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आपको मालूम ही है, इस चैनल पे मैं कुछ सामाजिक मुद्दे और साहित्यिक रचनाएं लेकर आपके सामने उपस्थित होती हूँ, सामाजिक मुद्दे कहानी के रूप में। और आज की कहानी का शीर्षक है शादी या शिकंजा। शादी या शिकंजा बड़ा अजीब नहीं लगता? शादी जो कि दो लोगों के मिलने का एक अच्छा समारोह होता है, पवित्र समारोह होता है, वो शिकंजा कैसे बन जाता है? जी हाँ, शिकंजा भी बन जाता है। मैरिज बिकम्स अ ट्रैप। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि तभी आपको ऐसे सामाजिक मुद्दे बार बार मिलेंगे और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जब हम सोचेंगे, विचार करेंगे, तभी हम उन पे कार्य करेंगे, तभी हमारे समाज में कुछ बदलाव आएगा। तो यहाँ पे जो मुख्य पात्र है इस कहानी का, जिसका मैंने नाम बदल दिया है, ये है एक खूबसूरत लड़की रूबी, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। यानी कि खूबसूरत लड़की और हाईली क्वालिफाइड, लेकिन फिर भी लड़की में तो कभी भी कमियाँ निकाली जा सकती हैं। ये आपको कहानी के बीच में पता चलेगा। और उसकी शादी की बात चल रही है राज से, जो खुद भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बड़ा हैंडसम है। तो जैसा कि आम भारतीय परिवारों में होता है कि जब दो लोगों की शादी की बातचीत चलती है, वो लोग एक दूसरे को देखते हैं, परिवार आपस में मिलते हैं, निगोशिएशंस होते हैं। निगोशिएशन आप समझ ही रहे होंगे। तो ऐसा ही हुआ रूबी और राज के केस में भी कि दोनों परिवार मिले। रूबी ने राज को पसंद किया, राज ने रूबी को पसंद किया। और रूबी के पिता ने राज के पिता से बिल्कुल खुलकर ये पूछा कि उनकी दहेज की मांग क्या है। तब राज के पिता ने यह कहा कि उनकी दहेज की कोई मांग नहीं, ना ही वो दहेज लेने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लड़की जैसी चाहिए थी वैसी मिल गई, इसलिए वो संतुष्ट हैं। अब रूबी के माता पिता बहुत खुश थे कि इतना सुंदर, सुशील, इतना हैंडसम और इतना पढ़ा लिखा लड़का, और वो भी बिना दहेज के, उन्हें मिल गया इतनी आसानी से। और जब उनकी बातचीत ख़त्म होती है तो दोनों जो हैं, रूबी और राज, एक दूसरे से मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम आधुनिक तो हैं ही व्यवहार में, चाहे विचारों में ना हो, चाहे अपने रीति रिवाजों को हम कभी आधुनिकता का रूप ना दे पाएँ, लेकिन हम अपने व्यवहार में तो आधुनिक हैं ही, रहन सहन में तो आधुनिक हैं ही। तो वो दोनों ने उन्होंने एक दूसरे का मोबाइल नंबर लिया और आप एक दूसरे से बात करनी शुरू कर दी, जिस पे किसी को कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं हो सकता था। 1 महीने बाद उनकी रिंग सेरेमनी भी होने वाली थी। 2-3 दिन बाद राज ने रूबी से ऐसे ही पूछा कि तुम रिंग सेरेमनी पे क्या ड्रेस पहनने वाली हो। रूबी एक बहुत ही गंभीर लड़की थी, पढ़ाकू टाइप की लड़की, जो गंभीर थी, कम बोलती थी। उसने कहा, मैंने तो अभी ऐसा कुछ सेलेक्ट नहीं किया, ना मैंने ऐसे कुछ चॉइस किया है। तो राज कहता है कि देखो, मैंने 2 ड्रेसेस पसंद की हैं, लड़के की और लड़की की, और मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, तुम जल्दी से देख के बताओ कि तुम्हें पसंद है कि नहीं। तो रूबी जब देखती है, उसे पसंद आ जाती है, वो कहती है हाँ ये तो बहुत सही है। तो वो कहते हैं कि फिर यही आप अपनी पेरेंट्स को दे देना और वो खरीद लेंगे, मेरी भी ड्रेस और तुम्हारी भी ड्रेस, और मैं लिंक भी भेज रहा हूँ कि कहाँ से ये मंगवानी है। रूबी को ऐसा कुछ एबनॉर्मल नहीं लगता, वो तुरंत जाती है, अपने मदर को वो दिखा देती है व्हाट्सएप मैसेज, और फिर वो लोग भी कुछ ऑब्जेक्शन नहीं करते। और शादी की खुशी में, बेटी की शादी की खुशी वैसे ही ज़्यादा होती है, माता पिता सोचते हैं कि जितना भी हो सके वो कर सकें, तो वो जो है उसके लिए वो ड्रेसेस खरीद लेते हैं। कोई बात नहीं, फिर रोज़ बात शुरू हो जाती है उनकी, और तीसरे चौथे दिन फिर वो पूछता है कि तुम्हें रिंग कैसी चाहिए एंगेजमेंट की। तो वो कहती है मेरी ऐसी कोई चॉइस नहीं है, जो आपको पसंद हो। तो वो फिर वही कहता है कि मैंने 2 रिंग्स पसंद की है, एक लड़के की, लड़की की, जरा तुम देखना व्हाट्सएप पे। जब वो देखती है, उसे पसंद आ जाती हैं, दोनों डायमंड रिंग्स होती हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, ये अपने पेरेंट्स को कहता है ना, यही खरीद लेंगे। अब थोड़ा सा अजीब लगता है रूबी को कि ऐसा क्यों कि वो लड़के की साइड की भी रिंग खरीदे। लड़के की तो रिंग खैर लड़की वाले खरीदते ही हैं, लड़की की साइड की भी खरीदे। लेकिन फिर वो अपने पेरेंट्स को बोल देती है, और पेरेंट्स जो हैं मान जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जब लड़का दहेज नहीं ले रहा है तो ऐसे छोटे मोटे खर्चे तो हम कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, और वो रिंग भी ले लेते हैं। और फिर राज और रूबी की कन्वर्सेशन तो रोज़ चली रही होती है। लेकिन रूबी को जो बात बड़ी अजीब लगती है वो ये लगती है कि राज कभी भी उनके बीच की कोई पर्सनल बात नहीं करता, ना वो उसके अटैचमेंट की बात करता है, या जो बात होनी चाहिए कोर्टशिप पीरियड में वो कोई बात नहीं होती, बल्कि बातें हमेशा सेरेमनीज, ड्रेसेस, गिफ्ट्स, इन सब की बातें होती हैं। और वही होता है कि राज उससे बोलता है कि हमारी रिंग सेरेमनी में मेरी ओर से 100 गेस्ट्स आएंगे और उनकी स्पेशल इज्जत होनी चाहिए। तो रूबी कहती कि हाँ, मेरे पापा ने बहुत अच्छा खाने वाने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है, सब कुछ बहुत अच्छा किया है। तो वो कहता है नहीं नहीं, खाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इज्जत देना है उनको, स्पेशल इज्जत। इज्जत का मापदंड देखिए, इज्जत का मापदंड क्या है? इज्जत का मापदंड अच्छी भाषा नहीं है, इज्जत का मापदंड इज्जत देना नहीं है, इज्जत का मापदंड है कितने अच्छे गिफ्ट देना। और वो इशारों इशारों में उसे समझाता है कि सोने चांदी के भी गिफ्ट दिए जा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके।
रूबी बहुत परेशान हो जाती है। जब उसके मम्मी पापा उसे देखते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई तुम क्यों परेशान हो। वो सोचते हैं शायद शादी की उसे टेंशन हो रही है। तो वो कहते हैं कि ये एक नई मुझे टेंशन मिल गई है कि ये चीज़ बोली जा रही है मुझे। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, गिफ्ट तो हमें देने ही थे, चलो ऐसा करते हैं सिल्वर कॉइन्स दे देते हैं गिफ्ट में। और फिर उनकी रिंग सेरेमनी होती है। ऐसे 1 महीना बीत जाता है, रिंग सेरेमनी होती है। रिंग सेरेमनी बहुत खर्चा करते हैं उसके रूबी के फादर, और अच्छे से खर्चा करते हैं और अच्छे से रिंग सेरेमनी होती है। दोनों परिवार खुश होते हैं, सबकी इज्जत होती है। इज्जत इन टर्म्स ऑफ गिफ्ट्स, कि अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए जाते हैं। और उसके बाद रिंग सेरेमनी के बाद 1.5 महीने बाद उनकी शादी की तारीख भी तय हो जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं रूबी को ये बात बहुत कचोटती है कि राज नॉर्मली उससे कोई कंपैटिबिलिटी बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, उससे उसके बारे में कुछ नहीं पूछ रहा, उसकी लाइफ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सिर्फ वो शादी के बारे में ही बात करता रहता है, जैसे कि वही सब कुछ मैनेज कर रहा है। फिर राज उससे पूछता है 3-4 दिन बाद जब सगाई हो जाती है, तो राज पूछता है कि तुम्हें कौन सी गाड़ी पसंद है। तब रूबी कहती है कि मेरी तो ऐसी कोई चॉइस ही नहीं है, ना मैंने आज तक किसी के बारे में सोचा। तो वो कहता है मुझे तो रेड स्कोडा बहुत पसंद है। तो वो कहती है अच्छा, अच्छी होगी गाड़ी। तो वो कह रहे कि फिर ठीक है, तुम पापा को कह देना कि वही दे देंगे। तब रूबी के मुंह से निकल जाता है कि आपने तो कहा था कि हम दहेज नहीं लेंगे। तो वो कहता है मैं दहेज नहीं मांग रहा हूँ रूबी, एक्चुअली क्या है कि मुझे तो गाड़ी लेने में 5-6 साल लग जाएंगे, और अभी सिस्टर की भी मैरिज है, तो हो सकता है और भी ज़्यादा लग जाए। तो तुम तब तक क्या तकलीफ़ उठाओगी, तुम कैसे आओ जाओगी, तुम्हारा कैसे क्या होगा, और तुम्हें तो हैबिट है, तो तुम पापा से बात कर लो, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी। तो रूबी कहती है कि ठीक है। रूबी उसे नाराज़ भी नहीं करना चाहती है। एक और समस्या भी हो गई है कि सगाई हो गई। जब हमारे देश में लोगों की सगाई हो जाती है तो वो सगाई टूटने से बहुत डरते हैं। वो सोचते हैं कि बहुत बदनामी हो जाएगी अगर सगाई टूट गई, तो सगाई के बाद शादी तो होनी ही होनी है। सगाई हो गई मीन्स आधी शादी हो गई, और अब तो शादी होनी होनी। अब रूबी बहुत डर जाती है, वो घर जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती अपने पेरेंट्स से कार के लिए कहने के लिए। अगले दिन फिर वही राज पूछता है उससे कि तुमने बात की। तो वो ये नहीं बोलती कि मैंने नहीं बात की, वो कहती कि पापा बिजी थे ऐसे ऐसे करके। तो वो कहता नहीं बात करो। तो 2-3 दिन इसी तरह गुजर जाते हैं उसको टालते हुए, और चौथे दिन राज बहुत गुस्सा हो जाता है। कहता मैंने अपने दोस्तों को भी बता दिया है कि मेरे को शादी में रेड स्कोडा मिल रही है और तुम मेरी इंसल्ट करवाओगी, और ये है वो है, तुम्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं कर सकती, ये वो। और खूब उससे गुस्सा होता है। और उससे एक और बात भी कहता है कि वैसे तो तुम्हारी हाइट भी कम है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन भी मुझसे डार्क है, और मेरे पेरेंट्स को तो तुम पसंद भी नहीं थी, ये तो मैं ही तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ हूँ, मुझे ही तुम पसंद हो, ये वो। मतलब वो रूबी को कहीं ना कहीं इन्फीरियर फील कराता है। उसे ये फील कराता है कि वो जैसे बहुत बड़ा एहसान कर रहा है उससे शादी करके, वो उसके लायक नहीं है लेकिन वो उससे शादी कर रहा है। रूबी को ये बात बहुत हर्ट करती है, वो बहुत परेशान हो जाती है। घर आती है, उसके पेरेंट्स का फेस देख के समझ जाते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। वो उसे पूछते हैं तो वो बताती है रेड स्कोडा के बारे में। और उसके फादर कहते हैं कि वैसे तो जब दहेज नहीं लेना था तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चलो ठीक है, सगाई हो चुकी है, अब छोटी सी एक गाड़ी के पीछे मैं पीछे नहीं हटूंगा, दे देते हैं। और अगले दिन जब राज पूछता है तो वो कहती कि हाँ फादर तैयार हैं, और वो बड़ा खुश हो जाता है। जब वो खुश हो जाता है तो खुशी खुशी में वो बात बात में बोलता है कि 40 इंच का स्मार्ट टीवी भी बड़ा हो तो अच्छा है, हमारी प्राइवेसी रहेगी, हम अपने कमरे में लगा लेंगे, देखेंगे, ऐसे ऐसे उसे सपने दिखाने लगता है। मुझे इस चीज़ का शौक है, मुझे इस चीज़ का शौक है। मतलब कि एक और डिमांड आ गई स्मार्ट टीवी की। अब आप देखिए एक शिकंजा है कि सगाई हो गई है, यानी कि अब लड़की जो है मेरी गिरफ्त में है, अब मैं उसे जो चाहूँगा वो वसूल करूँगा। अब रूबी बहुत ही परेशान हो जाती है। अगले दिन फिर बात होती है, उसे मालूम होता है कि टीवी तो इजीली दे ही देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दूसरी पर बातें शुरू हो जाती हैं कि मेरी मदर को भी अगर छोटा सा डायमंड का सेट मिले तो वो खुश हो जाएंगी, मेरे फादर को भी अगर सोने का कड़ा दिया जाए खुश हो जाएंगे, ये वो, मतलब इस तरह की बातें। रूबी बहुत ही परेशान होती है क्योंकि वो ये सोचती है कि मैं कैसा लाइफ पार्टनर चुनना है मैंने, जो कि मेरे से उसे कोई मतलब ही नहीं है, वो मेरे बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जो बातें मैं चाहती हूँ वो मेरे से बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ देन लेन की ही बात करता है, वो सिर्फ और सिर्फ शादियों की ही बात करता है, शादी में होने वाले खर्चों की बात करता है। तो वो बहुत परेशान हो जाती है। उधर राज रूबी को अंडर एस्टिमेट कर लेता है, वो सोचता है कि चुप है, समझे डर रही है, और जो भी मैं कहता हूँ ये मान जाती है।
तो राज भी उससे बहुत तू तड़ाक में बात करना शुरू कर देता है कि तू समझती नहीं है, तू ऐसे करती है, तेरे क्या मतलब, तेरे में इतनी अकल नहीं है, मतलब अजीब तरह की बातें करने लगता है। ही कम्स टू हिज लेवल। कहते हैं ना, एक्टिंग आप 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, आप 2 महीने तो एक्टिंग नहीं कर सकते। अब उसकी एक्टिंग खत्म हो जाती है और उसका असली रूप सामने आ जाता है, और वो बीच बीच में कुछ एब्यूजिव लैंग्वेजेस भी आ जाती हैं और शुरू हो जाता है वो अपना। रूबी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। अब उसे राज बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो ऐसे जीवन साथी की कभी भी कल्पना नहीं करती थी जो कि उसके पेरेंट्स को हैरेस करे और उसे हैरेस करे, जो शादी से पहले ही उसे हीन भावना में ग्रसित कर रहा है, जो उसे ये बता रहा है कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारी हाइट कम है, तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन मुझसे ज़्यादा डार्क है, तुम मेरे लायक नहीं हो, फिर भी मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। वो शादी के बाद क्या करेगा? और अगर उसे ऐसा ही था तो उसे पसंद ही क्यों किया? उसे पसंद ही नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दुनिया में, संसार में बहुत सारी लड़कियाँ थी रूबी के अलावा। तो रूबी बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान हो जाती है। परेशान होते 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 वो सोचती है कि अभी या कभी नहीं, अगर मैं आज डिसीज़न नहीं लूँगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने तब तक बैंक्वेट हॉल या जो भी एक साइट होती है शादी के लिए वो बुक नहीं की होती है। तो वो सोचती है कि 1-2 दिन के अंदर मुझे जल्दी से निर्णय लेना है कि मुझे क्या करना है। और जो डायमंड सेट और सोने के कड़े की बात होती है वो भी वो प्रेशराइज कर रहा होता है कि अपने पेरेंट्स से बात कर लो, पहले से ही तय कर लो ये वो। तो वो बात नहीं करती अपने पेरेंट्स से, और एक दिन वो सबको कहती है। उसे मालूम होता है कि जब वो ऑफिस से आती थी 7:30 बजे वो घर पहुंचती थी, तो 8 बजे से ही वो फ़ोन करता था। तो 8 बजे सबको अपने कमरे में बुला लेती है और सबको कहती है कि मैं अपने फ़ोन को स्पीकर में करूँगी और अब आप लोग सुनना कि राज मुझसे किस तरह की बातें करता है। तो जब राज का फ़ोन आता है वो स्पीकर पे डालती है, रिकॉर्डिंग भी करती है और कहती है हेलो, और हेलो करके बस वो चुप हो जाती है। उधर से राज का शुरू हो जाता है ड्रामा। तुमने पेरेंट्स से बात की कि नहीं की? मैंने तुमसे कहा था, वो मम्मी के लिए डायमंड सेट की बात की थी, मैंने पापा के लिए सोने कड़े की बात की थी, तुमने बात की कि नहीं? तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें अपने पेरेंट्स का के चक्कर में तुम हम लोगों को बिल्कुल वो नहीं है, तुम्हें मुझसे कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है, तुम्हें मेरी फैमिली के स्टेटस का ध्यान नहीं है, तुम हमारी इंसल्ट करवाओगी और तुम तो बेवकूफ़ सी हो, मैंने ही तुम्हें पता नहीं पसंद कर लिया, गलती कर ली, ये वो। और वो बहुत अपशब्द बोलता रहता है। बीच में रूबी बस हाँ हूँ इसलिए करती है कि वो चाहती है कि उसे लगे कि वो सुन रही है, और वो नहीं बीच में और कुछ छोटा छोटा रिस्पॉन्ड देती है और वो बोलता रहता है। और जब वो कहता है कि तो फिर तुम बात करोगी कि नहीं करोगी, तो रूबी कहती है कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है अपने पेरेंट्स से इस तरह की बात करना। जब रूबी ये कहती है तो फिर कहता है तो फिर समझ लो मैं शादी भी कैंसिल कर सकता हूँ, मेरे लिए बहुत लड़कियाँ हैं, मैं शादी कैंसिल कर सकता हूँ। जब वो इतना ही बोल रहा होता है तभी रूबी के फादर बोलते हैं कि तुम क्या कैंसिल करोगे, शादी तो हम ही कैंसिल कर रहे हैं, और मेरी लड़की को तुम्हारे जैसे लड़के की ज़रूरत नहीं जो इतना ज़्यादा उसे शादी से पहले टेंशन दे रहा है, शादी के बाद क्या करेगा। मेरी लड़की बहुत खूबसूरत है, हाईली क्वालिफाइड है, मेरे लिए भी लड़कों की कोई कमी नहीं है। कल अपने पेरेंट्स को लेके आ जाना और जो जो सामान हमने तुम्हें दिया है वो सब वापस लेके आ जाना, क्योंकि उन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं था, सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ था, रिंग वगैरह सब कपड़े इन्हीं के दिए हुए थे। तो दूसरे दिन आते हैं, राज के पेरेंट्स बहुत माफ़ी मांगते हैं, राज भी बहुत माफ़ी मांगता है, आई एम वेरी सॉरी दिस एंड दैट, आपको गलत फहमी हो गई, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उसके फादर कहते हैं नहीं, तुम्हें तो रेड स्कोडा चाहिए, तुम्हें तो स्मार्ट टीवी चाहिए, तुम्हें तो डायमंड सेट चाहिए, तुम्हें तो सोने का कड़ा चाहिए, तुम्हें अपने 100 गेस्ट को इज्जत देनी थी जिनको सोने चांदी के गिफ्ट्स देने थे, और अब शादी में जब रिंग सेरेमनी में 100 आए तो शादी में कम से कम 500 आएंगे, फिर उन्हें इज्जत देनी होगी, फिर उन्हें करें। तो हम इतनी स्टैंडर्ड नहीं रखते ना, हमारे पास इतनी इकोनॉमिक। दूसरी बात कि मेरी लड़की को अब तुम पसंद ही नहीं हो, क्योंकि तुम जो खूबसूरती मेरी लड़की उस लड़के में चाह रही थी वो तुम्हारे अंदर है ही नहीं, क्योंकि हमें बाहरी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं, हमें आंतरिक खूबसूरती से मतलब है। तो देखिए कितना अच्छा निर्णय रहा, और उन्होंने शादी कैंसिल कर दी। बहुत अच्छा निर्णय रहा ये, क्योंकि ये एक शिकंजा होता है कि किसी तरह सगाई तक तो सब चुप रहते हैं और एकदम मना के चलते हैं, और सगाई होते ही लोग शुरू हो जाते हैं अपने डिमांड करना, और फिर वो समझ जाते हैं कि अब ये बदनामी के चक्कर में पीछे नहीं हटेंगे और अब ये शादी करके ही छोड़ेंगे, और जो है वो अपनी मनमानी कर रहे हैं।
तो इन शिकंजों में हमें नहीं फंसना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि रूबी तो बहुत कामयाब लड़की है, वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसके लिए तो मना करना बहुत आसान है, लेकिन उनका क्या, जो पढ़े लिखे नहीं है। तो जो पढ़े लिखी नहीं है, आपके मन के ऊपर रहे, अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, तो ऐसे लोगों को आपको लिफ्ट ही नहीं देनी चाहिए। ऐसे लोगों से रिश्ता बनाने से अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी जो है अकेली काटी जाए, क्योंकि अकेले रहना अच्छा है, लेकिन बेकार जीवन साथी के साथ अपने जीवन को बर्बाद करना बेकार है। तो मेरी यही सबसे प्रार्थना है, अगर आप माता पिता हैं तो अपनी लड़कियों के बारे में अच्छे से सोचें। अगर आप खुद लड़की हैं तो आप अपने डिसीज़न खुद लें और देखें कि आपकी भी अपनी वैल्यू है, आपको दहेज देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी वैल्यू ही आपका दहेज है। आपकी एजुकेशन, आपकी काबिलियत, आपके अंदर जो भी योग्यता है वही आपका दहेज है। और मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और जिन लोगों ने अंत तक इसको देखा उनको मेरा बहुत बहुत आभार। प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।